को, अपने हृदय की बात को, अपने दुख को, अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपने चित्त को, जो अपने मन में आ रहा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे आपके मन में जो भाव आया कि आज बाबा मेरे को आपसे ये बात करना है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, आज मुझे मेरे मन की बात आपको करना है और मेरे मन में ये चल रहा है और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आप दिल से कहोगे तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दिल से सुनेगा। एक बेटी मां को याद करती है तो मां भोजन करते करते मां को हिचकी आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? बेटे ने मां को याद करा तो मां को हिचकी आ गई। पीछे आवाज नहीं जा रही बाबू, इधर इधर, ठीक है। बेटे ने याद किया, बेटी ने याद किया तो हिचकी आ गई। उसी तरह जैसे एक बेटा, एक बेटी माता और पिता को याद करते हैं तो हिचकी आ जाती है, उसी तरह जब आप याद करके एक लोटा जल चढ़ाने शिव जी के मंदिर में जाते हो तो शंकर को आपकी याद आ जाती है और आपका कार्य करते हो। शिव को याद आता है। मंदिर का मतलब मालूम है आप लोगों को? जितने भी लोग कथा श्रवण करने आए जरा दिल से बोलो, मंदिर का मतलब मालूम है? आपके घरों में मंदिर है कि नहीं? भगवान का, लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का, शंकर जी का, देवी जी का, देवता जी का, छोटा सा होगा, इतना सा मंदिर होगा। अपने अपने घरों में छोटा वो मंदिर तो होगा ना? सबके यहाँ है? अरे बोलो तो, सबके यहाँ है? ठीक है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में भी मंदिर होगा। जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में भी मंदिर होगा। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में भी मंदिर होगा। मंदिर क्यों बनाया जाता है? मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? मंदिर किस लिए बनाते हैं? रामचरितमानस यदि आप लोगों ने देखी होगी तो रामायण में गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था, जिसको केकई जाके बैठी थी, उसका नाम क्या था? कोप भवन। ये पुरानी रीति है त्रेता की। सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग की बात को स्मरण करो कि गुस्सा करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था और उसमें जाकर जो बैठता था, जिसको क्रोध आता था, फिर उस क्रोध वाले व्यक्ति से मिलने के लिए दूसरे को जाना पड़ता था कि क्रोध क्यों आ रहा। हर कोई क्रोध करते भी नहीं थे। उस भवन का नाम होता था कोप भवन। व्यक्ति उसमें जाकर क्रोध करता, गुस्सा करता, क्रोधी होता, तो उससे लोग मिलने के लिए जाते कि तुम्हें क्रोध आने का कारण क्या है, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया, ऐसा गुस्से का कारण क्या है, तुम हमको बताओ क्या हो गया। दशरथ जी ने जैसे केकई से पूछा था, ऐसे कोप भवन पहले बनाया जाता था। पहले गुस्सा होने के लिए एक कमरा बनाया जाता था, एक कक्ष का निर्माण होता था, फिर उससे जाकर पूछा जाता था। उसी तरह घर में
ये विचार कर कर मंदिर का निर्माण करा गया कि कोप भवन के अंदर कोई बैठता है और गुस्सा करता है तो कोई जाकर उससे पूछता है कि तुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। उसी तरह आज कली काल में कोई अपने घर में कोप भवन नहीं बनाता। बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता। सब अपने घर में अगर बनाते हैं तो एक मंदिर बनाते हैं। क्यों? जैसे कोप भवन में कोई जाकर बैठ जाए तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जाकर पूछता है कि क्रोध क्यों करते हो। उसी तरह आज के समय में कली काल में मंदिर का निर्माण करा जाता है घरों के अंदर कि आप वहां जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, मन लगाएंगे तो आपसे परमात्मा आकर पूछेगा कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, क्या दिक्कत है। कोप भवन में बैठे हुए व्यक्ति से किसी दूसरे ने जाकर पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। उसी तरह मंदिर में जाकर आप बैठ जाते हैं, भगवान की शरणागति में आप जाकर बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में आप जाकर बैठ जाते हैं, मंत्र जाप में आप जाकर बैठ जाते हैं, स्मरण में आप जाकर बैठ जाते हैं, तो परमात्मा पूछता है कि आज इसे कौन सी जरूरत पड़ गई, क्या हो गया ऐसा, क्या तकलीफ हो गई इसको, क्या कष्ट हो गया इसको, जरा मैं जाकर पूछूं तो इसको दुख क्या, इसको कष्ट क्या। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिएगा, एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक वृत्त लगाकर, एक ध्यान लगाकर थोड़ी देर शिव जी के पास बैठो। कुछ देर बैठो। छोरा छोरी को दिखाओ, होटल में मिला, बात पक्की हो जाए, 8-8 घंटा मोबाइल पे 10-10 घंटा लगे रहें, रात भर बात करते रहें, शादी हो गई, 2 साल के बाद तलाक हो गया। एक ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने जितने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इनका भी विवाह हुआ है, और एक आज के जमाने की बेटी और बेटों का भी विवाह हुआ है। इनका जो विवाह हुआ उसमें ना तो इन्होंने देखा था ना भाला था, केवल एक निगाह मिली थी और निगाह मिली और उतनी देर में लड़की अंदर चली गई, उतनी देर में विवाह पक्का हो गया। लड़का और लड़की का जो संबंध पुराने समय में हुआ वो आज तक निभ रहा। और एक इतना देखा क्या करता है क्या नहीं करता, कितने भाई कितने बंधु, लड़का को कितने भाई हैं, 4 तो नहीं है, फिर मालूम पड़ा नहीं 2 ही हैं, तो 2 भी काय को 1 ही होता तो अच्छा रहता। घर में कौन कौन है, तो के बस सास है, अरे ससुर होता तो अच्छा रहता, सास निपट जाती तो अच्छा था। कितना देखा, इतना देखने के बाद भी देखा कि वो व्यापार करता है कि वो बिजनेस करता है कि वो सर्विस करता है, तो मालूम पड़ा बिजनेस वाला है। अरे बिजनेस वाले से क्या करना, लड़की को काम ही काम करना पड़ेगा, सर्विस क्लास लाई। अब सर्विस क्लास ढूंढा, मुंबई पूना में देखिया, शादी पक्की भी कर दी, खूब ठाट और बाट से करा, ढेर सारी संपदा भी दी, और मालूम पड़ा लड़की से जब जब बात करो तब तब उसकी आंख में आंसू आ जाए। माँ क्या देखा तूने, जिंदगी नाश कर दी, एक रत्ती का प्रेम नहीं है तेरी बेटी के प्रति। माँ एक रत्ती का प्रेम, संबंध टूट गए, तलाक हो गए। बस कोई तुमसे कहे कि तुम 24 घंटे भजन करो
तो उनको ये विवाह की कथा पूरी सुना देना कि पुरानी शादी में केवल एक बार देखा जाता था, उतनी देर में विवाह पक्का हो जाता था, जिंदगी भर चलता था। 24 घंटे जिसको मिलाया जुलाया, कपड़े साथ खरीदने गए, ज्वेलरी साथ खरीदने गए, एक जैसा कलर का सूट और लहंगा बनवाया, उसके बाद भी कपड़े की तो मैचिंग मिल गई पर दिल की मैचिंग नहीं मिल पाई। तो दिल की मैचिंग मिलना, कपड़े की मैचिंग से काम नहीं चलेगा, दिल की मैचिंग मिलना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा आदि में बुनियाद, केवल एक क्षण के लिए परमात्मा के पास जाओ और दिल से एक क्षण उसके नेत्रों से नेत्र मिला लो, दिल से दिल मिला लो। इसके बाद कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की, बस हो गया इतने में तुम काम चल गया। अब तुम 24 घंटे बैठे हो मंदिर के अंदर, माला पकड़ ली, अरे उधर से झाड़ू लगाती लगाती ले जा। हाँ, मैं पानी पड़ा, वहां भी पोछा लगा देना इधर से। और सुन, वो डब्बा रखा वहां से उठा लेना। अब 24 घंटे का भजन देखिए, ऐसी होगा 24 घंटे। और एक क्षण का भजन कैसा होता है? एक क्षण का भजन, एक लोटा पानी भरा, शिव जी के मंदिर गए, डाला, स्पर्श करा, गले मिले और दिल से कह दिया कैसे हो शंभू, ध्यान रखना मेरा, और चल चलिए, बस हो गया, हो गया। उसने आपको देख लिया और आपने उसको देख लिया। ये दिल की प्रीति है। महाराज, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जिससे कम बात होती है ना, उससे बात करने का मन करता है। हरिद्वार रोज रोज आते रहोगे तो कहीं घूमने नहीं जाओगे। हरिद्वार पहली बार आयोगे ना तो मन करेगा मनसा देवी भी चले जाऊं, चंडी देवी भी चले जाऊं, दक्षेश्वर महादेव भी चले जाऊं, नीलकंठ भी चले जाऊं, ऋषिकेश भी चले जाऊं। जितना घूम सकता हूं सब घूम लो, जितना देख सकता हूं देख लो। और दूसरी बार फिर अपने परिवार वाले के साथ आ गए तो तुम क्या होगे? तुम कर आओ दर्शन, मैंने तो कर चल। तीसरी बार आओगे तो फिर कह दोगे एक ही तो बात है, गंगा जी का पानी भी तो नल में आ रहा है। अच्छा, तुम सोचते तो होगे महाराज कहां से लेके आता है कथा। चौथी बार आओगे ना तो फिर तुम कहोगे बहुत धूप पड़ रही है भैया, मैं तो शाम को निकलूंगा, और सुन ड्राइवर लगा देता हूं, तू चली जा, तू हो जा, मेरे से बार बार मत कह, काम करूं कि जाऊं। तो अब जिससे कम मिलना होता है, थोड़ी देर का, एक क्षण का मिलना होता है, वो ध्यान बहुत रखता है। बहुत कथा देखना हो ना तो ये देख सकते हो, दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान भी आकर बैठे, सबने प्रणाम करा, शिव जी ने प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को ये दिख गया, जितने लोग प्रणाम कर रहे थे वो नहीं दिखे, जिसने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। बस ये फायदा है। कैसे भी दृष्टि तो पड़ना चाहिए ना। ये जितने फूफा होते हैं ना, फूफा, जीजा, बहनोई, दामाद, ये शादी ब्याहों में थोड़े से जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, इसमें मुंह क्यों फूलाता है? कारण क्या? बोलो जरा जम के बोलो, कारण क्या? उनका कारण केवल एक ही है कि
परिवार को ये बताना चाहते हैं कि हम दामाद है। दामाद का मतलब हम दमदार हैं। हम जमाई, जमाई का मतलब यम के भाई। हम बेनोई, हम बेमतलब के नहीं है। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं। तो जिससे सारे परिवार की दृष्टि इन पे पड़ जाए कि ये साहब, नी साहब ये जमाई साहब है, नी साहब ये बहनोई साहब है, नी साहब ये फूफा है, नी साहब ये है। तो इनकी अपनी एक बात होना चाहिए कि हमारी दमदारी दिखना चाहिए। उसी तरह भगवान शंकर 33 कोटि देवता बैठे थे, पर शंकर भगवान ने उठ के प्रणाम नहीं करा। शंकर भगवान ये देखना चाहते थे कि मेरा ससुर मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि दामाद भी सब हमें बैठा हुआ है, और इन्होंने सबको प्रणाम किया, सबको राम राम करी, सबको जय श्री कृष्णा करी, सबको हरि हरि बोली, और मैं बैठा हुआ था और मुझसे कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने कहा जब इनने नहीं बोला तो अपन भी नहीं बोले, और ये चुपचाप बैठे रहे। इनने ना तो हूं बोली ना हाँ बोली, चुपचाप बैठे अपना व्हाट्सएप चला। अब बुरा तो लगेगा। क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति अपने काम में लगे थे। आज का व्यक्ति अपना काम क्या करता है? व्हाट्सएप चलाता है। और शंकर भगवान क्या कर रहे थे? व्हाट्सएप चलाना मतलब राम नाम जपना, मतलब कृष्ण नाम जपना, शिव नाम जपना, स्मरण करना। ध्यान नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान गया। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे। शंकर भगवान खुश हो गए। मेरे ससुर ने बहुत जोरदार गिफ्ट दिया है, इनके बराबर संसार में कोई नहीं दे सकता। जितना अच्छा ससुर सोचता है उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता। शंकर भगवान ने जैसे ही भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने कहा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे, शिव उठ गए और उठ के डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा आप क्यों नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना सोचा, मुझे प्लाट भी दिलाया मकान बनाने के लिए, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। अब शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। शिव जी ने सोच लिया दक्ष प्रजापति से अपने को ज्यादा बात नहीं करना। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। शंकर भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि शिव जानते थे कि इनसे बोलकर करेंगे क्या। अरे आप लोग जितने लोग भी कथा सुन रहे हो ना, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस मायापुरी में कथा श्रवण कर रहे हो, हरिद्वार की पावन धरा पर कथा श्रवण कर रहे हो, हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आपके मोहल्ले में आप निकल कर जा रहे हो, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, साइकिल चला कर जा रहे हो, या फिर पैदल जा रहे हो, और इतने में नगर निगम की, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी आ गई। उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है और वो कचरे की गाड़ी बहुत बदबू मार रही है। इतनी बदबू, और कचरा भी गिरते गिरते जा रहा है। तो तुम क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, जितने जितने आस्था पे बैठे, जितने मोबाइल पे सुन रहे और जितने इस मायापुरी में सुन रहे, क्या करोगे? तुम कचरे की गाड़ी के पीछे पीछे चलोगे? बोलो तो नहीं। कचरे की गाड़ी के साथ साथ चलोगे? नहीं। तुरंत मुंह बंद करोगे, गाड़ी वाले से कहोगे स्पीड में ले, आगे ले, जल्दी, और गाड़ी तुरंत
आ गए। अब तुमने कपड़ा भी हटाया, भगवान खूब बचाया, बड़ी भगवान की कृपा थी। कचरा भी गिर रहा था, बदबू भी मार रही थी, और कचरे की गाड़ी। पल का भगवान के मंदिर जाना अर्थात अपनी बात भगवान से कह रहे हैं। भगवान ने अगर हमको पैदा करा है, जन्म दिया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया। अपने आप को स्पेशल समझो, फालतू नहीं। कलकत्ता में कहा था ना कि फालतू का सामान जब तुम अपनी अलमारी में नहीं रखती, घर में नहीं रखती, तो भगवान अपनी सृष्टि में, पृथ्वी पर तुम फालतू रखेगा क्या? वो भी तो सोच विचार कर हमको जन्म देता होगा। कोई भी जन्मा इस मृत्यु लोक में, वो फालतू नहीं जन्मा, उसका कारण है कुछ जन्म लेने का। एक वो जन्म लिया था, एक बार दक्ष प्रजापति ने जब शंकर भगवान को देखा और कहा कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहो। अब शिव जी प्रसन्न हुए। पहले के लोगों को एक बात बहुत ध्यान में रखना है, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। पहले के लोग मकान बनाते थे तो उस मकान में जिस तारीख को मकान की नींव खोदते थे, उस तारीख को, सन को, महीने को मकान के आगे लिखवा देते थे। बोलो किसी किसी के मकान पे देखा आप लोगों ने? किन देखा? क्यों? ये 1999 में बना, ये 18 में बना, ये 17 में बना, ये 2021 में बना, ये 20 में बना, ये 22 में बना। पढ़ा है कहीं पे? नहीं पढ़ा। अरे बोलो तो जम के पढ़ा है ना। मकान को सीमेंट से लिखवाते थे। जब सीमेंट के आगे डिजाइन बनवाते थे तो आगे का जो एलिवेशन बनवाते थे उसमें उसको लिखवा देते थे कि ये इतनी तारीख को ये बना है, इतनी तारीख को ये बन गया, उसमें लिख दिया जाता है। मेरे भोलेनाथ शिव जी ने भी अपने मन पर वो तारीख लिखी जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया शंकर भगवान को शमशान में रहने का। निश्चित हो गए। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। सावधानी से जरा ध्यान रखना। तारीख, तिथि, दिन निश्चित हो गई कि इतनी तारीख को इतनी तारीख को इतनी तिथि में ये निश्चित हो चुका है।